नमस्कार मित्रों। जब भी इतिहास के कुछ निर्मम लम्हों की बात आती है, उस समय मेरे एक अजीज़ मित्र की कविता मेरे सामने है। मैं उसको देखता हूँ उसकी ओर, और जब उसका संदर्भ देखता हूँ तो और भी ज़्यादा भयाक्रांत हो जाता हूँ। ये कविता बरूथा के कब्रिस्तान के बारे में है और इसके रचयिता हैं एक आधुनिक कवि हरभगवान चावला। बरूथा क्या है, पहले मैं आपको ये बता दूं। कराची से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर बरूथा के कब्रिस्तान हैं। 4 कब्रिस्तान हैं और इन कब्रिस्तानों में अलग अलग पीड़ा यातना भोगती हुई उन औरतें दफन हैं जो विवश हो गई इस बात के लिए, अपने सामाजिक परिवेश के जुल्म से, अपने सामाजिक परिवेश के अत्याचारों से। वो विवश औरतें जब उन्होंने अंतिम सांस ली, जब दम तोड़ा, तो उन्हें जिन कब्रिस्तानों में दफनाया गया वो बरूथा के कब्रिस्तान के नाम से चर्चा में बने रहते हैं। मैं उस कविता के कुछ एक अंश आपके साथ बांट लेता हूँ कि बरूथा के कब्रिस्तानों में मुर्दे नहीं लाए जाते। बरूथा के कब्रिस्तानों में मुर्दे नहीं लाए जाते। यहाँ आम आदमी का दाखिला मना है। यहाँ आम आदमी का दाखिला मना है। यहाँ कुछ ख़ास लोग आते हैं जो अपने साथ लाते हैं जंजीरों में जकड़ी औरतें, और वे औरतें जिन्होंने मर्दों के सामने कभी भी ज़ुबान खोली होती है। वे औरतें जिन्होंने मर्दों के सामने ज़ुबान खोली होती है। वे औरतें जिन्होंने कभी जायदाद में, संपत्ति में हिस्सा मांगा होता है। वे औरतें जिन्होंने कभी प्यार किया होता है। रात के वक्त बेतरतीब फैली झाड़ियों की ओट में इन औरतों के सर कलम किए जाते थे या सीने में उतारी जाती थी गोलियां, और उस वक्त उनके चीत्कारों को सिर्फ आसमान सुनता था। सिर्फ आसमान सुनता था। कुछ नहीं सुनते इंसानों के कान, और कोई भी खुदा इन मासूमों को बचाने के लिए नहीं आता। कोई फरिश्ता कातिलों के हाथ नहीं पकड़ता। कोई कानून कत्ल की तफ्तीश नहीं करता। सैकड़ों औरतें इन कब्रिस्तानों में दफन हैं। उन औरतों को कतई इल्म नहीं था कि मारी जाएंगी उन्हीं के हाथों से। उन औरतों को कतई यकीन नहीं था कि वे मारी जाएंगी उन्हीं के हाथों से जिन्हें वे सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। कि खाली हो चुके इन कब्रिस्तानों के आसपास के गांव के इन लोगों ने लहू सनी रूहों को विलाप करते हुए देखा है, और उन रक्त सनी रूहों का जो विलाप है, इस कविता के माध्यम से मैंने आपने बांटा। इसको बांटना भी आसान नहीं है, लेकिन ये एक परिवेशगत, ये हमारे समकालीन परिवेश की एक इबारत है जिससे इनकार मुनकिर हम लोग हो नहीं सकते कि हमारे हाथ कहाँ रंगे हुए हैं। इसी संदर्भ में मुझे एक शायर की एक शेर भी याद आता है। उसका संदर्भ क्या है ये बाद में फिर बांट लेंगे। कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। शुक्रिया।